दिल्ली में कुछ दिन पहले एक बड़ा घटना हुआ था। बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था। बेसमेंट में कोचिंग चलते चलते 3 स्टूडेंट को डूबने से, शॉर्ट सर्किट लगने से मृत्यु हो गया। उसके बाद तमाम भारत में एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि यूपीएससी एस्पिरेंट की हुई डेट 3 कैंडिडेटों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तमाम जितने भी बड़े बड़े शहर है जहां पे जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, हर इंस्टीट्यूट पे प्रशासन का डंडा चलना स्टार्ट हो गया। चाहे पटना की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली से स्टार्ट हुआ और तमाम पूरे भारत में विस्तार हो गया। इसी मैटर के ऊपर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मिथिलेश जी, पटना के जाने वाले शिक्षक है, मौजूद हैं। कल पटना के डीएम द्वारा एक बैठक बुलाया गया। पटना के जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी शिक्षक थे, हर शिक्षक वहां पे मौजूद रहे बैठक में, जिसमें हमारे मिथिलेश जी भी मौजूद रहे। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की सिचुएशन अब बन गई है। क्या वाकई में बिहार में, पटना में इंस्टीट्यूट चलाना क्या मुश्किल हो गई है, या बेसमेंट में जो कोचिंग चलाया जा रहा है, छोटे छोटे रूम में हजार हजार स्टूडेंट को बोरा की तरह ठूस दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खान सर का कोचिंग को भी ताला लग गई है, तो कुछ लोग कह रहा है कि खान सर के कोचिंग को ताला नहीं लगी है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मिथिलेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम्स ऑफ भारत में जी कि आपने ये समय जो बच्चे के दिल्ली में जो घटना घटी, इसके लिए ये बिहार में सारे जो भारत के जो भी वासी हैं, उसमें बिहार का भी नंबर 1 कोचिंग शिक्षण संस्थान में नाम आती है जी। और उसमें जितना भी बड़े बड़े कोचिंग यहाँ भी चलाई जा रही है, जिसमें कि यहाँ बहुत एक क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे को रखा जा रहा है। उसमें हमारे डीएम साहब यहाँ चंद्रशेखर सर और एसएसपी जो राजीव मिश्रा सर हैं, उस बैठक में मौजूद रहे और यहाँ के नगर आयुक्त भी थे। उसमें बहुत सारी फैसला लिया गया कि आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट की आप अगर जितना कैपेसिटी है उतना ही कैपेसिटी का बच्चे के पाए वो एडमिशन होना चाहिए। और आपको जो खासकर ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है जो फायर सेफ्टी पे ध्यान नहीं देता है, बहुत सारा सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें अगर दिल्ली में तो वो 3 ही बच्चा का मृत्यु हुई, अगर वो पटना में अगर उस तरीका से घटना घटेगा या बिल्डिंग गिरेगा या भूकंप आएगा तो यहाँ पर करीब करीब हजारों की संख्या में मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इसको देखते हुए हमारे डीएम साहब बुलाए और सारे कोचिंग शिक्षण संस्थान के जो टीचर थे वो मौजूद थे। और वहाँ ये भी निर्णय लिया गया कि जो मकान मालिक है वो रेंट हम लोग से ज्यादा वसूलते हैं और वो बोलते हैं कि आप रेंट नहीं दीजिएगा तो आपको खाली करा देंगे। ये चीज होता है तो वो भी मतलब मकान मालिक भी ब्लैकमेल मास्टर के साथ खूब करते हैं। ये कहने का मतलब ये है। तो हम लोग दोनों तरफ से वही चल रही है। तो हम लोग बतलाए कि सर देखिए हम लोग कैपेसिटी ज्यादा नहीं रखते हैं, बल्कि यहाँ होता क्या है कि हम लोग को ये ज्यादा रेंट अगर नहीं बढ़ा के देंगे तो फिर अगला कोई किसी को देंगे। तो उसमें डीएम साहब बोले कि आप लोग को जिसे कोचिंग के लिए फायर सेफ्टी होना चाहिए, 2 दरवाजे होना चाहिए, बच्चे को मतलब लाइब्रेरी है तो ऊपर होना चाहिए, बेसमेंट में कोई भी कोचिंग नहीं चलेगा। और आपका इसका जो भी चीज है प्रॉपर वे में होना चाहिए। बच्चों को निकलने के लिए लंबा से 10 फीट का सीढ़ी होना चाहिए, उस तरीका से मकान बना होना चाहिए। वो मकान अगर ऐसा नहीं बना है तो उस बेसमेंट में चलेगी या नहीं चलेगी सर? नहीं, वो तो पूरा ये डीएम साहब बोले कि जो भी बेसमेंट में कोचिंग है उसको बंद कर दिया जाए। इसमें खान सर के कोचिंग में फर्स्ट दिन कल सर डीएम ये हकीकत बताइएगा। हाँ, एसडीओ साहब गए थे तो वहाँ देखे, हाँ एसडीएम साहब गए थे तो वहाँ बच्चे कुछ इधर उधर लटक कर, खिड़की का दरवाजे नहीं है तो वो दरवाजे भी है तो वहाँ पर पोस्टर साट दिए गए थे। बच्चे किधर से निकलने में अगर क्लास छूटती थी तो निकलने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अगर उस तरह किसी भी भूकंप या बिजली का कट या किसी तरह का अगर अनहोनी होती है तो उसमें बहुत बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इस पर देखते हुए वहाँ कोचिंग पर अभी ताला लगी हुई है और पूरे पटना में जो भी क्षमता से ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं वो उनका नींद हराम हो रही है कि क्या करे कैसे करे। अच्छा, कुछ चैनल है जो चला रहा है कि खूब चमचागिरी कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कह रहा है कि ये अफवाह है, कोई खान सर का कोचिंग पे ताला नहीं लगा है। आप सर डीएम के साथ बैठे थे, क्या ये हकीकत में इसलिए बोल रहा हूँ? हकीकत बताइए। क्योंकि कुछ लोग कह रहा है कि लग गया है, कुछ लोग कह रहा है कि नहीं लग रहा है।
अरे बेवकूफ इंसान जो वाकई में डीएम और एसपी के साथ बैठकर बैठक में जो इन्वॉल्व रहे हैं मीटिंग में, उनसे बेटर तो कोई नहीं, आपसे बेटर तो कोई नहीं बताएंगे। नहीं, हम लोग कुछ थे कि उसमें बोले कि ताला लग गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सरकार के तरफ से ताले नहीं लगे हैं। वो जो मकान बना हुआ है वो कोचिंग के दृष्टि से नहीं बना हुआ है। वहाँ इसीलिए वहाँ पर ताला लगा हुआ है। वहाँ जो मकान मालिक है वो अपना ताला लगाए हुए हैं। कोचिंग सरकार मतलब डीएम की तरफ से नहीं लगाया गया। वो ऐसा गलत न्यूज सब जो भी चीज छाप रहा है लोग, वो गलत छाप रहा है। वो अभी सरकार हम लोग को मोहलत कही है कि आप लोग 1 महीना का समय है, आप लोग अपने कोचिंग को दुरुस्त कर लीजिए, जो जो कागजात है उसको दुरुस्त कर लीजिए। आप लोग पढ़ाई, अभी क्लास चला रहे हैं तो चलाइए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग को 1 महीना के इसमें कुछ क्लिप भी है जो कि डीएम साहब डायरेक्ट बोले कि 1 महीना का आपको समय देते हैं कि आप लोग कागजात उपलब्ध कराइए। तो हम लोग को अभी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी बच्चे में इस तरीका के भावनाएं बने हुए हैं, टीचर अभी पटना में कहा जाता है कि पटना में अभी ही हम आईपीएस का इंटरव्यू लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि पटना में कुकुर मुत्ते की तरह 19,000 के आसपास जो है, 19,000 के आसपास इंस्टीट्यूट चलते हैं, कोचिंग चलता है। तो क्या वाकई में किसी को रेंदा गया है या फिर सबको केवल अभी वार्निंग दिया गया है? नहीं, किसी को अभी बैन किया गया, रोका गया? नहीं, अभी जो भी सरकार की तरफ से, हमारे डीएम साहब की तरफ से जो भी लोग आ रहे हैं, एसडीओ साहब चेक कर रहे हैं, और हमारे बगल में जो भी थाना प्रभारी हैं वो आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग घूमते हैं, देखते हैं। वो बच्चे से भी बात नहीं करते हैं। और जो थोड़ा सा रजिस्टर वही माना जाता है कि आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपके बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन कराए हैं कि नहीं, आप फायर लगाए हैं कि नहीं, आपका ये बाथरूम कहाँ है, बच्चे को निकलने का दरवाजा कहाँ है, ये सब देखा जा रहा है। अगर नहीं भी है तो चुपचाप चले जाते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं है कि आपको बंद रखिए, आपको इस तरीका से हम लोग को कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। बाकी कुछ अफवाह लोग, कुछ चैनल पर ये चीज़ है कि कोचिंग को सील कर दिया गया, कोचिंग को ये कर दिया गया, कुछ ऐसा बात नहीं है। कोचिंग मतलब चल रहा है, चल रहा है। बाकी कुछ लोग अभी बहुत सारे कोचिंग जो ये थोड़ा सा भावनाएं हैं, कोचिंग वाले जो ज़्यादा बच्चे हैं जिनके पास, वो डरे हुए हैं, अभी कोचिंग चला नहीं रहे कि क्या किया जाए, अपना जो दुरुस्त करना है। मतलब डर से नहीं चला रहे, डर से नहीं चला रहा। चलिए, डर से नहीं चला रहे, अभी किसी को प्रशासन द्वारा बैन नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लगभग 19,000 बिहार में, पटना में कोचिंग चलता है, कोचिंग संस्थान 19,000 कोचिंग है। सोच लीजिए, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरे भारत में सबसे अधिक अगर स्टूडेंट जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं तो बिहार में ही आते हैं, पटना में। हाँ। और यूपीएससी और पीसीएस का करना है तो फिर दिल्ली, ओल्ड जो दिल्ली है, पुराना दिल्ली, वहां पे जाना पड़ता है। बिहार में अभी देखा जाए तो, इंडिया में देखा जाए तो बिहार में नंबर 1 अभी चल रहा है कि यहाँ जो भी जनरल कंपटीशन हुआ, बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, इस सेक्टर में मतलब आपको जो भी जनरल कंपटीशन में देखा जाए, इंडिया में नंबर 1। यहाँ पर हर स्टेट के लड़के आपको मिलेंगे, यूपी का मिलेंगे, राजस्थान का मिलेंगे, इसके बाद आपका बगल का राज्य झारखंड का मिलेंगे, इसके बाद बंगाल का मिलेंगे, यानी नेपाल का, दूसरे देश का भी यहाँ लड़के आके पढ़ते हैं। और जनरल कंपटीशन में अगर भर्ती होगा, 500 भर्ती रहेगा, तो उसमें जरूर है कि बिहार के लड़के और बिहार का पढ़ने वाला 400 बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही पटना के कोचिंग से होंगे। और यहाँ कोचिंग में जरूर मेहनत कराया जाता है। बाकी वो क्या कराया जाता है कि जहाँ पर 50 बच्चे बैठने का कैपेसिटी है, वहाँ 100 बच्चे को बैठाया जाता है। और वो रूम में एक दरवाजा होता है, जो कि अगर किसी तरह का अगर घटना घटेगा तो निकलने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। जी, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी कोचिंग सब चलेगी। कल डीएम के जो बैठक हुई उसके बाद निर्णय ली गई है बिहार में, पटना में। ये निर्णय देखिए सर, हम लोग वहाँ गए तो डीएम साहब और यहाँ का जो भी शिक्षा पदाधिकारी लोग थे वहाँ बैठे हुए थे, तो बातचीत हम लोग को बहुत अच्छी लगी। और बोले कि आप लोग कोचिंग चलाइए, हड़बड़ाइए नहीं, बाकी बहुत लोग सेफ्टी के साथ चलाने के लिए कह रहे हैं। जरूरी है सेफ्टी के साथ। यहाँ पर जो मकान मालिक है ना, उनका कोई सेफ्टी ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग ठीक है फायर ये लगा देते हैं, इसके बाद बिजली का सब कुछ कर लेते हैं, बाकी हम लोग को तो अपना मकान है नहीं, हम लोग तो रेंटेड है। इसमें मकान मालिक जो आपको ये
जो रहने के लिए बनाए हुए हैं उसी को कमर्शियल किए हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मकान मालिक डरे हुए हैं। इसके लेके सारे कोचिंग वाला को मकान मालिक बोल रहे हैं कि अभी बंद रखिए। इस पर हम लोग कोचिंग को अभी बंद किए हुए हैं। चलिए, मतलब इसीलिए अभी बंद किया गया कोचिंग को। हाँ। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई दबाव रोक अभी नहीं है। एक कोई महीना दबाव तक नहीं हम है। लोग आराम से मतलब हाँ। चलाइए कोचिंग, धीरे धीरे सुधार 1 महीना के अंदर कीजिए, यही ना है। नहीं है। चलिए, जो भी था खबर हम जानकारी आपको देने का प्रयास किए। ये खबर मैं इसलिए दिखलाया हूँ क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ लोग कह रहा है बंद हो गया, कुछ लोग कह रहा है नहीं बंद हुआ है। मैं खान सर के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा अभी बिहार में देखा जाए तो ज्यादा मतलब लड़का जो है मतलब उनका वीडियो देखा करते हैं, चाहे मनोरंजन के व्यू से हो या फिर पढ़ाई के व्यू से हो, लोग देखा करते हैं। इसलिए मैं एक सारा कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। कल डीएम के साथ आप लोग का बैठक था, इसलिए हकीकत आप लोग भी बता सकते थे। नहीं, खान सर का कोचिंग को अभी तक सील नहीं किया गया है। बाकी वो जो कोचिंग बना हुआ है, जिस जगह पर बना हुआ है, वो बाय लॉ जो डीएम साहब आदेश दिए उसमें पूरी तरह से गलत बना। चलिए, विशेष जानकारी के लिए तो टाइम से बात के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। क्या सर?